हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, जिसे लैनकाय भी कहा जाता है। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों, कोशिकांग विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कि कोशिकांग बहुत सारे होते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है। तो कोशिकांग बहुत सारे होते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने अंतःप्रदवी चलिका, गोल्जी उपकरण और राइबोसोम, ये तीनों कंप्लीटली पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम और लैनकाय के बारे में। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं लाइसोसोम यानी कि लैनकाय। लाइसोसोम, जिसे लैनकाय कहा जाता है, पढ़ते हैं। वैसा कोशिकांग यानी कि वैसा कोशिका अंग जिसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, उसे लाइसोसोम कहते हैं। वैसा कोशिकांग जिसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, उसे लाइसोसोम कहते हैं। ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। दोस्तों, वैसा कोशिकांग जिसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, उसे लाइसोसोम कहते हैं। ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। फिगर में देख लेते हैं दोस्तों, लाइसोसोम कहाँ पर मौजूद होते हैं। देखिए दोस्तों, लैनकाय यानी कि लाइसोसोम यहाँ देखिए, थैली जैसी जो रचनाएं हैं, ये सब थैली जैसी जितने भी रचनाएं हैं दोस्तों, वो लैनकाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए लैनकाय कैसी होती है, थैली जैसी होती है। देख रहे हैं, ये सब थैली जैसी जो रचनाएं हैं सभी लैनकाय हैं, लाइसोसोम हैं। लाइसोसोम के बारे में और आगे पढ़ते हैं। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं दोस्तों, लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। दोस्तों, लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। जीव द्रव क्या है, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों, पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में आप पढ़े होंगे जीव द्रव क्या है। जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। उस एंजाइम का नाम होता है दोस्तों हाइड्रोलिटिक एंजाइम। याद रखिएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में मौजूद होते हैं जो जीव द्रव को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है भाई, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो हम आंसर देना चाहेंगे दोस्तों, कोशिकीय चयापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम, जिसे कौन एंजाइम है दोस्तों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो समझ गए दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एवं इसमें मौजूद एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों, लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं जिन्हें हम
हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन करने के लिए मौजूद होते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डब्बे ने देखा था। यानी कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था दोस्तों? क्रिश्चियन डी डब्बे ने किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डब्बे ने देखा था। क्रिश्चियन डी डब्बे। हम पढ़ेंगे दोस्तों लाइसोसोम का कार्य। लाइसोसोम का कौन कौन कार्य है, क्या क्या काम करते हैं लाइसोसोम, हम वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो कोशिका में पहला काम, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। दूसरा है अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यानी कि दोस्तों अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यानी कि साफ सफाई का काम लाइसोसोम का ही है दोस्तों। आगे जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। लाइसोसोम जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। फिर आगे जिस कोशिका में लाइसोसोम रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। जिस कोशिका में लाइसोसोम रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। यानी कि सिंपल में समझे तो दोस्तों लाइसोसोम साफ करने, पाचित करने और रक्षा करने का कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का कार्य क्या है तो आपको सिंपल में यही बताना है कि लाइसोसोम का कार्य यही है कि वह ठीक ठोक पीट कर सबको सही रखता है। यानी कि एक परिवार में जो सबसे हेड होता है वो सब ठोक पीट कर सबको सही रखता है, सुधार के रखता है। तो यही कार्य लाइसोसोम का है दोस्तों। कोशिका में जितने भी संरचनाएं हैं, यहाँ तक कि कोशिका खुद भी इससे डरता है क्योंकि ये नष्ट करने वाला कार्य भी करती है। तो समझ में आ गए दोस्तों लाइसोसोम का कार्य क्या है? जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य भी करता है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है और अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को क्लीन करता है, साफ करता है। दोस्तों लाइसोसोम कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लाइन कहाँ है पूरी तरह आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रसधानी। रसधानी क्या है? चलते हैं दोस्तों पढ़ते हैं। तो रसधानी पढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। रसधानी छोटी या बड़ी हो सकती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है। रसधानी कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। रसधानी छोटी या बड़ी हो सकती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। चलिए पिक्चर के सहित पढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है पादप कोशिका। पादप कोशिका है दोस्तों ये। अब देखते हैं रसधानी कहाँ पे है। रसधानी देख रहे हैं, ये है रसधानी। कितनी बड़ी है दोस्तों रसधानी। रसधानी बहुत बड़ी होती है पादप कोशिकाओं में। मैंने अभी तुरंत बताया कि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है। देख रहे हैं बहुत बड़ी है दोस्तों। और जंतु कोशिकाओं में दोस्तों रसधानी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गए दोस्तों। कुछ पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका के आयतन का 90% तक होती है दोस्तों। समझ में आ गई, रसधानी बहुत बड़ी होती है। कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका के आयतन का 90% तक होती है। यानी कि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट रसधानी चारों ओर से, हमने रसधानी में अभी तुरंत पढ़ाया था रसधानी की जब हमने परिभाषा दी थी दोस्तों, तो कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, हमने ऐसा बोला था। तो रसधानी चारों ओर से जिस झिल्ली से घिरी होती है
उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आए दोस्तों? राजधानी चारों ओर से जिस झिल्ली से घिरी होती है उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी के भीतर पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद भरे होते हैं। राजधानी में क्या क्या होती है दोस्तों? पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद भी भरे होते हैं। आगे पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। समझ में आए दोस्तों? जंतु कोशिका में राजधानी के भीतर पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद भरे होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं के राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राजधानी के कार्य। राजधानी के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या क्या काम राजधानी करते हैं, हम वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो पढ़ते हैं। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। जंतु कोशिका की राजधानियां जल संतुलन का कार्य करती है। समझ गए दोस्तों? आगे, कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग रखती है। कोशिका रस किस में मौजूद होता है दोस्तों? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में मौजूद होता है कोशिका रस, है ना दोस्तों? पादप कोशिकाओं के राजधानियों में कोशिका रस पाई जाती है, कोशिका रस भरा रहता है ना दोस्तों? अभी तुरंत हम पढ़े थे पीछे। तो कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग रखती है। राजधानी उसको भर कर रखती है, यानी कि अलग रखती है कोशिका द्रव से। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। यानी कि दोस्तों एक कोशिकीय जीवों में जो राजधानी होती है वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, सहायता करती है, सहायक होती है। आगे दोस्तों, पादप कोशिकाओं में यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं में जो राजधानी होती है यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो समझ में आ गए दोस्तों? राजधानी के कार्य आपने पूरी तरह पढ़ लिए। तो दोस्तों राजधानी भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम और राजधानी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आज बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोज में हम माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अगले वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।